प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल रविवार में अपन संदेश सुने हैं यीशु मसीह को क्यों मानना है, यीशु मसीह के पास क्यों आना है। लेकिन आज का संदेश जो शनिवार के दिन अपन जो सुने हैं संदेश, यीशु मसीह की पत्नी, जो भली पत्नी यीशु मसीह का दुल्हन भली पत्नी कौन से स्थान में रहने वाले हैं, वो अपन देखे एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय के साथ। या नहीं, एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 का वचन में ये बताए गए हैं कि तो परमेश्वर का अनुग्रह के असीम धन के बारे में प्रचार करने के लिए परमेश्वर का दूसरा अध्याय 6 का वचन देखिए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। आइए नहीं, तो आने वाले समयों में, इसका मतलब आने वाले युग में यीशु मसीह के असीम धन, यीशु मसीह का अनुग्रह का असीम धन दिखाने के लिए प्रभु ने अपने को चुन लिए। यीशु मसीह ने कलीसियों को चुन लिए है भली पत्नी का। और इसके साथ तीसरा अध्याय 11 वचन में भी एक बात बताया पौलुस ने, एफिसियों के पत्र तीसरा अध्याय 11 वचन 10 का वचन देखिए, ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। वहां पर बताए कृपा का असीम धन बताना, यहाँ पर नाना प्रकार का ज्ञान, कहां पर, जो आने वाले समयों में स्वर्गीय स्थान में जो प्रधान लोग हैं, अधिकार लोग हैं, वो सब लोगों को यीशु मसीह का नाना प्रकार का ज्ञान बताना है। तो ये कलीसियाओं को प्रभु देने वाला आशीर्वाद की स्थिति है। तो यहां तक अपन ध्यान किए हैं। आज का ध्यानांश ये है कि ये कृपा या अनुग्रह का असीम धन पहला विषय, और नाना प्रकार का ज्ञान ये है दूसरा विषय। ये दो विषय कलीसिया के लोग या विश्वास कलीसिया भली पत्नी किस तरह से करेगा वो अपन देखेंगे। है या नहीं? तो जो भली पत्नी कलीसिया नाना प्रकार का ज्ञान और कृपा का असीम धन को किस प्रकार से बताएगा, देखिए इस प्रकार से बताएगा कि नीति वचन 31 अध्याय में देखिए 26 वचन, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हालेलुया। बुद्धि की बात बोलती है पहला विषय, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते, कृपा की शिक्षा देते। तो यहाँ कलीसी जो भली पत्नी सारे विश्व के वासियों को परमेश्वर का असीम धन, जो कृपा के बारे में बताना है, बोलना है, और कृपा के बारे में बोलना है और ज्ञान के बारे में भी बताना है। किस तरह से बोलती है, मुंह से, किस तरह से मुंह से। तो मुंह का मतलब यहाँ पर अपन ये ध्यान से अपन सुनना है कि इससे पहले यही संदेशों में कई 10 संदेश के पीछे चले तो अपन स्त्री का अंग में देखे है जन्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, 3 तरह की। तो जन्मेंद्री के बारे में जो 3 गई लास्ट हफ्ते, इसका मतलब गई हफ्ते में अपन देखे है, गई सप्ताह में। और ज्ञानेंद्री में अपन ना देखे है। ज्ञानेंद्री में पहले क्या आने आ रहे हैं, जो आंख और नाक और कान और मुंह है या नहीं, यह ज्ञानेंद्री है। तो ये ज्ञानेंद्री कहाँ है, सिर। ज्ञानेंद्रियों को पकड़ पूरा मिलकर क्या कहते हैं, सिर कहते हैं, सिर कहा जाता है। तो सिर में पहला क्या है, दिमाग है। क्या है, दिमाग, ब्रेन है या नहीं।
तो कलीसिया के कई तरह के विश्वास लोग दिमाग में रहते हैं। स्त्री के, कलीसिया स्त्री है ना, उस बलि पत्नी में कुछ विश्वास लोग दिमाग में रहते हैं। जो दिमाग में रहते हैं, सोचते हैं, वही सोच वही बात जो मुंह से निकलती है। हालेलुया, है या नहीं? तो इसका मतलब जो है, जो प्रभु के कृपा और जो प्रभु का असीम धन के बारे में बताना है, और नाना तरह के, नाना प्रकार के ज्ञान के बारे में बताना है। तो वो ज्ञान के बारे में तो ये है, ज्ञान के बारे में बताना पहला, और कृपा के बारे में। कलीसिया कैसे बताते हैं? उनकी मुंह से। इसका मतलब मुंह मुंह के जैसा दिमाग में कई विश्वास लोग रहते हैं उस स्त्री, बलि पत्नी के स्त्री शरीर में, और कुछ लोग दिमाग में रहते हैं, और कुछ लोग मुंह में रहते हैं। किस में रहते हैं? मुंह में रहते हैं। इसका मतलब देखो कितने आशीर्वाद, जो दिमाग में सोचते हैं वही मुंह बताते हैं। इसीलिए वहां पर बताया गया है कि इसीलिए वहां पर क्या बताया गया है, देखिए, वह बुद्धि की बात बोलती है। क्या कहती है? बोलते कैसे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। मुंह से बोलने से पहले बुद्धि कहाँ रहती है? या शरीर में। इसका मतलब हाथ में, पैर में, कान में रहते, बुद्धि कहाँ रहेगा? दिमाग में। हालेलुया। दिमाग में बुद्धि रहेगा, वो बुद्धि की बात मुंह से बाहर आएगा। तो कलीसिया में, उस स्त्री में, बलि पत्नी स्त्री शरीर में कई लोग दिमाग के स्थान में रहते हैं, कई लोग मुंह के स्थान में रहते हैं। इसीलिए वो भली पत्नी है। हालेलुया। देखो कितने गहराई है वचन के अंदर, कितना मार्मिक सत्य सच्चाई है, देखो, है या नहीं? तो दिमाग के स्थान में कुछ तरफ विश्वास लोग रहते हैं, और मुंह के स्थान में कई तरफ विश्वास लोग रहते हैं। जो दिमाग में सोचते हैं भली पत्नी, वो मुंह से बताती है। प्रभु के कृपा के बारे में सोचते हैं, जो क्या करे वो सोच और मुंह से बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब प्रभु कितने अच्छी तरह से प्रभु ने तो कलीसिया को वहां पर निर्माण किए हैं। कलीसिया को कितने अच्छी तरह से वहां पर आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी स्थान अपने को स्वर्ग में दे रहे हैं, यहाँ पर अपने को पता चल रहा है। तो यहाँ पर यह विषय है कि ये असली विषय है कि तो ये कलीसिया के द्वारा ही सारे विश्व के वासियों को ये युग में और आने वाले समयों में, आने वाले युग में नए विश्वास, नए और बहुत करोड़ों सृष्टि होने वाली है। अभी तक जितने हैं उससे और डबल ट्रिपल होना है। तो आने वाले सृष्टियों को, ये युग में आने वाले सृष्टियों के विश्वास लोगों को कलीसिया क्या कहते हैं? उनके मुंह से क्या कहती है भली पत्नी? यीशु मसीह के कृपा और ज्ञान के बारे में बताते हैं। कई लोग एक बड़ी क्लेश या बड़ी दुख आए तो जब उनका स्थिति कैसे रहेगा? दुख में है, मुझे प्रभु ना देख रहे हैं, मुझे प्रभु मेरे स्वर, मेरे प्रार्थना ना सुन रहे, इसीलिए मैं इतना विचार में हूँ, इसलिए मैं इतना दुख में हूँ। इस प्रकार सोचते हैं। जो प्रभु ये जो कुछ करते हैं, जो यीशु मसीह कुछ काम करने से, उसके पीछे बहुत 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 बड़ी योजना, बड़ी प्लान रहेगा, प्रभु का इच्छा रहेगा, उसके पीछे प्रभु का आशीर्वाद अपने को देने का आशीर्वाद रहेगा। तो इस तरह की बात विश्व के वासियों को मालूम नहीं, विश्व के वासियों को ये मालूम नहीं। सिर्फ ये धरती में यीशु मसीह के लोगों से पैदा हुए ये भक्त समाज को ही मालूम है। जैसा क्लेश में चलना है, क्लेश में होने दो, दुख में होने दो, विचार में होने दो, लेकिन प्रभु ना छोड़ने वाला है, ना दूर करने वाला है, ना हटाने वाला। मैं तुमको ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, है या नहीं? तो ये प्रतिज्ञा विश्व के वासियों को मालूम नहीं, केवल ये कलीसिया को मालूम है। तो इसीलिए ये भली पत्नी सारे विश्व के वासियों को प्रभु के कृपा, जो विचार में कैसे थे, प्रभु जो कुछ करते हैं हर एक काम के पीछे असली ज्ञान है, वो ज्ञानवान है, अच्छी ज्ञानवान है प्रभु। इसीलिए जो कुछ गलत भी हुआ है, तो तुम्हारे जीवन में गलत हुआ है, उसके गलत के पीछे भी बुरा हुआ है, और बुरा के पीछे भी प्रभु का ज्ञान है। इस प्रकार प्रभु के अनंत ज्ञान के बारे में और प्रभु के असीम धन कृपा के बारे में ये भली पत्नी ने सारे विश्व के वासियों को बताते हैं। इसीलिए सारे विश्व में से बहुत करोड़ों 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 संसारों से वासियों, जो विश्व के लोग और स्वर्गदूत कोई भी होने दो,
भली पत्नी के मुंह से वो ज्ञान के संदेश सुनने के लिए आते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ गीत में ये कहा है कि 8वां अध्याय 13 वचन में इस प्रकार कहा गया। इसलिए श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय 13 वचन में ये बताया गया, तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? जो मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। इसका मतलब देखो, मुझे तुम्हारे क्या सुनना चाहते हैं? तुम्हारे ज्ञान की बात मैं बोल सुनना चाहते। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बलि पत्नी के बारे में जो दूसरे कलीसियां, इसका मतलब दूसरे भक्त समाज के लोग ये कह रहे हैं, जो तुम तुम्हारे मित्र के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, मरने के बारे में तुम बता रहे हो, हम सुनना चाहते हैं। ये वचन कल स्वर्ग में होने वाला है। सारे विश्व में से बहुत अनेक लोग से, एक नहीं, अनेक बहुत सारे संसार है, वो सारी सृष्टि से प्रधानों, अधिकारों, विश्वास लोग, जो कोई भी होने दो, सब लोग कहाँ आते हैं? भली पत्नी के पास आकर उनके बोलना सुनते हैं। क्या बोलते हैं? उन्होंने दिमाग से, बुद्धि से प्रभु का कृपा के बारे में जितना भी भरोसा कर सकते हो, उतनी बड़ी भरोसा करने वाले हैं अपना मेमने। इसलिए उनका हर काम अपने को, जो कभी कभी अपने को, जो प्रभु का, परमेश्वर का काम अपने को अच्छा ना दिखता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ी आशीर्वाद छिपके है। इस प्रकार प्रभु हर एक काम को कलीसिया ने वहां पर बताते हैं। हालेलुया। देखिए, इतना बड़ी काम अपन करने वाले हैं। और जो यीशु मसीह ना पैदा हुए, तो यीशु मसीह पैदा होने से कितना लाभ हुआ? यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह के अंदर से कलीसिया पैदा हुआ, और कलीसिया से सारे विश्व को कलीसिया क्या करे? बोल रहे हैं, बुद्धि की, ज्ञान की बात बोल रहे। इसका मतलब शिक्षक बने हैं। क्या है? शिक्षक बन चुकी है। कौन? भली पत्नी। इसका मतलब देखो, यीशु मसीह से जन्म से कलीसिया आई, कलीसिया से सारे विश्व की शिक्षक आई। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ना तो कलीसिया नहीं, कलीसिया नहीं तो विश्व नहीं, सॉरी, कलीसिया नहीं तो सारे विश्व को ज्ञान नहीं है, या नहीं? तो यीशु मसीह पैदा हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया आए हैं, और कलीसिया के द्वारा क्या हुआ है अभी? और कलीसिया के द्वारा सारे विश्व को ज्ञान मिल रहे हैं। हालेलुया। देखो कितने परफेक्ट प्लान है प्रभु का। सारे विश्व का भी शिक्षक मिली है। शिक्षक क्या कर रही है? प्रभु के बारे में ज्ञान या कृपा के बारे में बताया। कृपा और ज्ञान के बारे में विश्व के वासी सुनकर क्या कर रहे हैं? जो यीशु मसीह को महिमा कर रहे हैं, धन्य कह रहे हैं। जब तक उनके दिमाग में था वो सब तरह की, जब तक उनके मन में था सोच या प्रभु के विरोध में, वो सब कुछ चले गई। हालेलुया, हालेलुया है या नहीं? उनके दिमाग में जब तक था, वो पाप के हर एक जो वचन के विरोध, हर एक सोच उन्होंने क्या करे? वचन के विरोध में है, वो जब सब सोच को क्या करना? हटाना है या नहीं? तो विश्व के कलीसिया, बलि पत्नी क्या बन रहे हैं? विश्व के शिक्षक, विश्व का शिक्षक बन रहे हैं। तो शिक्षक से क्या होना है? ज्ञान संपूर्ण होना है। हालेलुया। क्या होना है? ज्ञान संपूर्ण होना है, संपूर्ण होना है। इसीलिए देखिए, अपने को जो प्रभु फायदा ना हो तो कलीसिया नहीं, कलीसिया नहीं तो सारे विश्व को ज्ञान नहीं, विश्व को क्या नहीं, और शिक्षक नहीं, विश्व को शिक्षण नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा। तीन विषय यीशु मसीह फायदा हुआ है, कलीसिया मिले है, कलीसिया से सारे विश्व को क्या मिल रहे? ज्ञान। सारे विश्व को शिक्षक मिले, शिक्षक से ज्ञान। यीशु मसीह नहीं तो कलीसिया नहीं, कलीसिया नहीं तो शिक्षक नहीं, शिक्षक नहीं तो सारे विश्व को प्रभु के कृपा और अनुग्रह के बारे में बताने वाला और कौन रहेगा? है या नहीं? तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो लूक सुसमाचार पत्र
देखिए लुक सुसमाचार पत्र 2 अध्याय 14 वचन देखिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर 2 अध्याय 14 वचन में? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों को जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो इसका मतलब जो आकाश में कौन है? परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों। इसका मतलब आकाश में भी कुछ तरह के मनुष्य लोग हैं। आकाश में क्या है? कुछ तरह के मनुष्य लोग हैं। ये प्रसन्न हो रहे, आनंद हो रहे हैं। यह आकाश क्या है? तो सारे विश्व में अपने जो छोटी धरती को छोड़कर बहुत सारे विश्व है। दूसरे विश्व के वासी क्या कर रहे हैं? अभी आनंद से है, संतोष 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 और आनंद से है। क्यों आनंद और संतोष से है? क्यों आनंद? और इन्हों कहाँ रहने वाला है? ऊपर, आकाश के ऊपर, आकाश के ऊपर रहने वाले हैं। और कैसे रहना है? जो परमेश्वर की महिमा और मैं जिनसे पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न शांति हो। देखो, तो इसका मतलब धरती में, आकाश में भी वारसी है। इसका मतलब निवास योग्य की धरती है। तो आकाश में भी, विश्व में बहुत सारे विश्व के वासी हैं। वो सब लोग ये सुने हैं कि वो सभी लोग जो सब लोगों को महिमा आने वाला है। किन से महिमा आने वाला है? आकाश में परमेश्वर को क्या आना है? महिमा आना। कैसे आने वाला है? अपने द्वारा। कैसे आने वाला है? अपने। इसका मतलब इससे पहले प्रभु को महिमा नहीं बिल्कुल है। तो प्रभु ने सारे जगह पर रहने वाला है, हैया में। तो उनके पास सारे जगह पर यीशु में से रहने वाला है। तो अभी सारे जगह पर यीशु में से रहने वाले हैं सारे जगह पर। तो अब ये करो, तो आकाश के वासियों जो लोग हैं उनके द्वारा प्रभु को महिमा आना है। तो इसका मतलब आकाश के वासियों के द्वारा अभी महिमा नहीं आ रही क्या प्रभु को? बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, इसलिए कह रहे हैं जो आकाशवासियों हैं, देवदूता या परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, वो परमेश्वर का पुत्र दूसरे करोड़ों में है। वो सब बहुत बहुत हजारों लाखों करोड़ों है ना। तो उसमें से प्रभु ने किससे प्रसन्न ना हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे? प्रसन्न ना हो रहे हैं कि सिर्फ इसीलिए आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो ये कैसा बताना है या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जैसा पृथ्वी पर है उसी प्रकार स्वर्ग में भी है। हाँ, जैसा पृथ्वी पर है उस प्रकार स्वर्ग में भी कलीसिया बलि पत्नी क्या करने वाला है? स्वर्ग में चलकर प्रभु के कृपा के बारे में, प्रभु के असीम धन कृपा के बारे में और ज्ञान के बारे में सारे विश्व को, इसका मतलब आकाश में वासी है उनको बताना है। उनको बताए तो जो प्रभु के नाम को महिमा आएगा। क्या आएगा? महिमा आएगा। देखो, तेरा सब एक को स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में शांति। इसका मतलब आकाश में से पहले महिमा नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, आकाश में से पहले प्रभु के नाम को महिमा नहीं, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा ही मालूम है प्रभु के कृपा के बारे में, ज्ञान के बारे में। विश्व के लोगों को मालूम नहीं, वो बहुत कम 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 मालूम है। तो अभी कलीसिया बलि पत्नी क्या करना है? बलि पत्नी में कुछ लोग दिमाग स्थान में रहते हैं, कुछ लोग मुंह के स्थान में रहते हैं। जो दिमाग सोचते हैं वही मुंह से बात करते हैं, है या नहीं? तो दिमाग के स्थान में कुछ विश्वास लोगों को प्रभु रखेगा और मुंह के स्थान में कुछ तरह के विश्वास लोग रखेगा। तो जब इनके जिस कलीसिया के द्वारा क्या करेगा और अपने को, तो
इसका कलीसिया के द्वारा में प्रभु ने क्या करेगा, सारे विश्व के वासियों, ये समय में आगे आने वाले समयों में जो है विश्वास लोगों को बहुत कुछ, विश्वास लोगों को प्रभु के ज्ञान और कृपा के बारे में बताएगा। हालेलुया। हैया। तो ये है कि अभी तो आखिरी में ये बात बोलना है कि तो दो विषय यहाँ पर है, केवल दो विषय यहाँ पर है। जो परमेश्वर के ज्ञान एक है, परमेश्वर के ज्ञान एक है, और उनकी असीम धन कृपा एक है। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का कृपा, ये दो है। तो यहाँ पर देखिए, कृपा और वचन का, जो कृपा और ये ज्ञान को, कृपा और ज्ञान को कलीसिया ने उनके मुंह से बता रहे हैं, उसके द्वारा आकाशवासियों को बता रहे हैं। तब भली पत्नी जब आकाशवासियों को प्रभु के कृपा और ज्ञान के बारे में बताते हैं, जब उन्होंने सुनकर इतनी बड़ी दिल वाले हैं क्या प्रभु, उतनी बड़ी प्रेम वाले हैं, उतनी बड़ी आश्चर्य करे काम किए क्या तुम्हारे जीवन में प्रभु, इस प्रकार तो इस प्रकार की गवाही प्रभु के लिए आश्चर्य कार्य करना है, आश्चर्य की काम करना है। तो प्रभु के लिए क्या है, वो प्रभु के लिए अपन यीशु मसीह के भली पत्नी के रूप में ना अपन तो सिर्फ बिल्कुल अपन दिमाग के स्थान या मुंह के स्थान में चलना है, चलने के लिए यत्न या कोशिश करना है। हालेलुया। क्योंकि और एक है इसमें आखिरी बात, और एक ये है कि अपने वेद पुस्तक पुराणों में ये लिखा है कि देवताओं का गुरु कौन है, देवताओं का गुरु जो यनो है, तो देवताओं का गुरु तो बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति। इन्होंने देवताओं का गुरु है। देवताओं को क्या बताने वाला है, शिक्षा देने वाला है, शिक्षा देने वाला है देवताओं को। और उसको और क्या करेगा, शिक्षा देते जब हैया ने उन्होंने शिक्षा दे रहे हैं, तब सारे विश्व के वासियों आकर सुनते हैं। क्या करते, सारे विश्व के वासियों आकर सुनते हैं। तो विश्व के वासियों आकर सुनने से फायदा क्या है या नहीं, विश्व के वासियों आकर सुनते हैं, तो विश्व के वासियों सुनने से फायदा क्या है। इसका मतलब ये है कि तो बृहस्पति और कोई नहीं, सिर्फ कलीसिया बृहस्पति होने वाले। हालेलुया, हालेलुया। अभी आए क्या है, बृहस्पति, नाम बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ पर जाना है, बृहस्पति कहाँ जाना है, तो सिर्फ जो महिमा में महिमा। हालेलुया, हालेलुया है या नहीं। तो यहाँ पर अपने को एक प्रश्न उत्पन्न होना है कि यहाँ पर अपने को एक प्रश्न आने का है, किस तरह के प्रश्न। तो बृहस्पति का मतलब क्या है, शिक्षक या गुरु है, गुरु या शिक्षक है। तो यीशु मसीह के पास एक बार आए तो उन्होंने कभी निकालेगा नहीं, सिर्फ उद्धार पाना है। हालेलुया, हालेलुया है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा विषय ये है कि जो हिंदू पुराणों में जो बृहस्पति है, तो इसके विरोध में कहे हैं। तो इसके विरोध में हर एक व्यक्ति या शक्ति, जो हर एक व्यक्ति ने क्या करे है, जो सारे चेंजेस को कर दी है सारे। तो यहाँ पर देखो, ये बृहस्पति का मतलब और कोई नहीं, कलीसिया के विश्वास लोग है। बृहस्पति क्या करने वाले है, तो अच्छी तरह से बात करना है। क्या करना है, अच्छी तरह से बात करना है। और जो देखिए, तो और जो असंख्यक आकाश है ना, वो आकाश के लोग
जो आकाश के लोग जो है देवपुत्र, देव का पुत्र, और जो है वो सभी लोग इसीलिए रोका। तो इसीलिए उन सब लोगों के द्वारा ये प्रभु को महिमा आने वाला है। अपन बृहस्पति बनना, बृहस्पति बनकर अपने मुंह से ज्ञान या कृपा का, अपन बृहस्पति बनकर ज्ञान या कृपा का संदेश अपने मुंह से देते हैं। जब इस भली पत्नी का उपदेश सुनकर सारे विश्व के वासी जब बोलते हैं हे ये कलीसिया बराबर यीशु मसीह को परफेक्ट है, बराबर सहायक है यीशु मसीह के लिए, वो बोलते हैं। तो इसीलिए जो आकाशवासियों में, आकाश में महिमा आना प्रभु का, इसका मतलब इससे पहले नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सेवकों में क्या देख रहे हैं कल, सेवक और हाँ, तो इसीलिए मैं बताया गया कि सिर्फ कैसा रहना चाहिए, तो भली पत्नी बृहस्पति के जैसा रहना चाहिए। बृहस्पति का क्या होती है, बृहस्पति ने उनके मुंह से प्रभु का ज्ञान और कृपा को बोलती है। वो बोलती हुई वचन सुनने के लिए सारे ये युग और आने वाले युग में। तो यहाँ पर एक डाउट आना, तो यह बृहस्पति, इसका मतलब कलीसिया जो शिक्षक बने तो छात्र हो जाते ना, अब ये युग में है। तो युग के सब जनों को बृहस्पति ने प्रभु का वचन और कृपा ज्ञान के बारे में बताया, और कृपा और ज्ञान के बारे में बताया। और कौन रहेगा, हो जाते ना हर दिन नहीं, कितने साल भी बोलने दो, एक एक विश्वास लोग से एक व्यक्ति हमेशा आते रहेगा। समझिए, तो एक व्यक्ति हर दिन क्या करना है, आते रहना है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो नए युग, पहले ये युग हो गया और नेक्स्ट आने वाले युग में और तैयार होना है, वो सब नए यरूशलेम नगर में आना, बलि पत्नी के मुंह से और अच्छे बात जो ज्ञान उपदेश के बात सुनना है। तो ये जरूरी है, बिल्कुल ये जरूरी है। तो ये है आज का संदेश में। और क्या होने वाला है कलीसिया में, बलि पत्नी, जो बहुत सारे विश्वास लोग बृहस्पति में नहीं आने वाला है। बृहस्पति का मतलब ये है कि क्या है, बृहस्पति का मतलब शिक्षक का मतलब शिक्षक ने सब लोगों को, सारे विश्व के वासियों को बताते हैं प्रभु के कृपा या प्रभु के ज्ञान के बारे में। जब उनके आत्म का खोल जाते हैं, हाँ प्रभु तुम कितने बड़े बलवान हो, तुम शक्तिमान हो प्रभु, हाँ प्रभु हे प्रभु, इस प्रकार प्रभु के बारे में हमेशा स्तुति या धन्यवाद प्रभु को करते हैं। तो हमको जो नए यरूशलेम नगर में जो शिक्षक के स्थान देने वाला है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यानी क्या कहते हैं, शिक्षक के स्थान जो शिक्षक के स्थान अपन पा लेना है। सारे विश्व के वासी अपने पास होकर आकर प्रभु के कृपा और अनुग्रह के बारे में क्या करना है, कृपा और अनुग्रह के बारे में सुनना है सारे विश्वास लोग। ये युग नहीं, और आने वाले समय में, आने वाले युग में भी बहुत सारे विश्वास लोग, जो नए संसार से विश्वास लोग आएगा, भली पत्नी के मुंह से निकलते हुए ज्ञान या वचन को, ज्ञान और कृपा के बात सुनेगा। तब यीशु मसीह को उन्होंने सही रीति से समझाएगा। हाँ, यीशु मसीह जितना अच्छे है, जो इसका मतलब यीशु मसीह जितना अच्छे, उनके हर एक काम के पीछे जितनी ज्ञान चिपके रहते, क्या ये कलीसिया बताए तक हमको मालूम तो नहीं हुआ, हम तो जब स्वर्ग में हूँ, तो इसीलिए उनको मालूम नहीं है कि तो प्रभु ने अपने को चुन लिया है। क्यों, शिक्षक के रूप में चलना है सारे ये युग में और आने वाले युगों में। अपन शिक्षक बनकर हजारों लाखों विश्वास लोगों को प्रभु की कृपा और ज्ञान के बारे में बताएंगे। अपन बृहस्पति देव जो राजा बनेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। राधा का मतलब जो श्री कृष्ण का पत्नी, इसका मतलब अब यहाँ पर तो अकेला है श्री कृष्ण नहीं, यीशु मसीह का पत्नी भली पत्नी इन्हों ही है कलीसिया। तो अपन शिक्षक बनेंगे, देवताओं के गुरु है,
देवताओं का शिक्षक अपन बनेंगे प्रभु, उस तरह के अनुग्रह देगा हमें। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु हाँ प्रभु, और कलीसिया को तुम प्रभु शिक्षक के स्थान देने वाले हैं प्रभु। हमारे द्वारा आकाश में जो है वो तुम, उनके द्वारा प्रभु तुम्हारे नाम को महिमा आने वाला। अभी नहीं आ रहे प्रभु, हम जब स्वर्ग में आकर प्रभु बलि पत्नी के स्त्री शरीर में प्रभु हम दिमाग के स्थान में, मुंह के स्थान में प्रभु प्रत्येक रूप से रहकर बात करते हो, उस मुंह के द्वारा उनको ज्ञान प्रभु प्राप्त होता है। और प्रभु तुम्हारे मुंह, तुम्हारे वचन के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और प्रभु उनको अच्छे ज्ञान और कृपा के बारे में मालूम होता है। तुम्हारे नाम को महिमा आता है प्रभु। इतनी बड़ी आशीर्वाद हमको स्वर्ग में देने वाला है। हालेलुया हालेलुया प्रभु, बड़ी आशीर्वाद हमको दे प्रभु आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर प्रभु ये संदेश को फल फलाओ प्रभु। कल मिलते हैं जब इतनी बड़ी वचन के गहरे में लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता लेकर प्रमाणित तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन न छोड़कर संदेश सुन रहे हो उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।